चलिए प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल हम लोग बनाने चल रहे हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों में से x का मान ज्ञात कीजिए। यह पहला सवाल हम लोगों का दिया गया है, इसमें से x का मान निकालना है। देखिए, जब हम लोग इसे हल करेंगे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें sin 3x = 2 को इधर भेजेंगे तो √3/2 हो गया। अब साइड में √3/2 किसका मान होता है, हम लिखेंगे हम लोग, चूँकि sin 60 डिग्री बराबर जो होता है वो √3/2 होता है। मतलब यहाँ जो √3/2 है इसको हम लोग sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे हम लोग लिखेंगे sin 3x बराबर √3/2 को हम लोग sin 60 डिग्री से हटा देंगे, ठीक। दोनों की जब तुलना करेंगे तो 3x बराबर आ गया 60 डिग्री, तो केवल x बराबर 60 डिग्री बाई 3, तो ये कटेगा तो 20 हो जाएगा। तो x का मान जो आया वो 20 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही जब हम लोग इसे हल करेंगे, इसमें भी √3 tan 2x = यहाँ पर cos में 60 डिग्री का जो मान है वह 1/2 होता है, और प्लस sin 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर से ये 1/√2, दोनों का मान जो है 1/√2 ही होता है, तो रखा गया। और फिर से √3 tan 2x = 1/2 प्लस दोनों का गुणा होगा तो फिर से 1/2 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, एलसीएम 2 हो गया और ये 1 + 1 √3 tan 2x। अब इसमें से इन दोनों को जोड़ने पर ये 2/2 हो जाएगा, तो कट के 1 हो गया, √3/2 tan 2x 1/, इधर 1 बचा हुआ है, √3 को इधर भेज लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ केवल अब बचेगा tan 2x। अब tan में लिखा जाएगा, चूँकि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, तो यहाँ 1/√3 की जगह हम लोग tan 30 डिग्री रख लेंगे। तो tan 2x बराबर tan 30 डिग्री, तो 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री बटा 2, कट करके 15 डिग्री हो गया। x का मान आया 15 डिग्री। देख लीजिए, दोनों बन गया। अब इसी में का जो तीसरा सवाल है वह दिया गया है, cos 2x = cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसका मान निकालना है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू, देखिए cos 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री का मान जो होता है वह साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो 1/2 यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो ये √3/4 प्लस यहाँ भी √3/4 cos में 2x, दोनों एलसीएम लेने पर 4 √3 प्लस √3 √3 जोड़ करके 2 √3/4 हो गया। ये कटेगा तो नीचे 2 आएगा। तो cos 2x बराबर √3/2। अब देखिए चूंकि cos, यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूंकि cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो अभी यहाँ देखा गया था। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ भी √3/2 ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इस √3/2 को हम लोग cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। दोनों की तुलना जब की जाएगी तो 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री 2 कट करके 15 डिग्री हो गया। तो x का मान जो हुआ वो 15 डिग्री हो गया। ठीक, पहला सवाल बन गया पूरा। दूसरा, अब इसमें का तीसरा सवाल जो दिया हुआ है, इसमें दिया है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को बनाना जो है वो बहुत आसान है। इसे हम लोग दो विधियों से हल करेंगे। पहली विधि हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि cos थीटा बराबर 1/2 यह दिया गया है, ठीक है ना। सीधे यहाँ लिख लेते हैं दिया है, ठीक। अब cos में 1/2 जो मान है, cos में 1/2 मान जो होता है वह 60 डिग्री का मान आता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग चूंकि cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, ठीक ना। तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तुलना करें पर थीटा का मान जो आया वो 60 डिग्री हो गया, ठीक।
अब हमें निकालना है साइन 4 थीटा का मान। लिखेंगे अतः साइन 4 इंटू थीटा यानी कॉस में कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 इंटू थीटा की जगह 60 डिग्री रख लिया जाएगा, तो कॉस 240 डिग्री, 6 चौका 24, 240 डिग्री। अब कॉस 224 डिग्री का मान हमें तो मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे और बदलेंगे, ठीक ना। 224 डिग्री को जब हम लोग 90 से भाग लगाएंगे तो अगर 3 बार में अगर हम लोग इसको भाग ले जाएं तो हम लोग इसको लिखते हैं कॉस 90 गुणे 3 प्लस 0 डिग्री, 9 9 27, 370 डिग्री हो जाएगा या 270 डिग्री, और 270 डिग्री में कुछ भी जोड़ा जाए तो इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे तो ये 270 डिग्री यहाँ होता है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो यह 270 डिग्री है, तो यहाँ से कुछ भी जोड़ने पर हम लोग इस चतुर्थांश में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 270 डिग्री का मान नहीं, 270 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएगा तब ना 240 डिग्री जाएगा। यहाँ माइनस करना होगा हमें 30 डिग्री, तो -30 डिग्री जब हो रहा है तो ये आ रहा है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरा चतुर्थांश जो है tan का घर है। 90 का गुणांक यहाँ विषम संख्या दिखाई दे रहा है, 90 का गुणांक जब विषम संख्या है तो नाम इसका बदल जाएगा, तो कॉस इसका नाम बदल करके हो जाता है वो साइन 30 डिग्री। तीसरे चतुर्थांश में होने के कारण माइनस चिन्ह लग गया, तो माइनस में 1/2, यही इसका आंसर होगा। मतलब cos 4 थीटा का मान यही होगा, ठीक। इसका दूसरा विधि जो है दूसरी विधि, इसमें लिखेंगे दिया है cos थीटा बराबर 1/2, हमें निकालना क्या है, cos 4 थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ वो सूत्र होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू या cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ 2 थीटा की जगह 4 थीटा दिया हुआ है, ठीक ना। लिखेंगे cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर ए की जगह पर 2 थीटा माइनस 1, फिर से 2 इंटू कॉस 2a का, तो ये 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इस पूरे का स्क्वायर फिर माइनस 1। अब इसमें मान जब रखा जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर ए इसका मान जो है 1/2 है, 1/2 माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू
1/2 का स्क्वायर करने पर 1/2 का स्क्वायर करने पर जो है ये 1/4 हो जाएगा। (1/4 -1) इसका स्क्वायर फिर से -1 2 इंटू, अभी कटेगा तो 2 आया, तो 1/2 -1 का स्क्वायर -1 2 इंटू, ये यहाँ घटेगा, देखिए घटाया जाएगा जब, तो 1/2 में से 1 माइनस होगा, तो माइनस में 1/2 बचेगा, 1 - 2/2 होगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 1/2 का माइनस में 1/2 है ना, तो माइनस में 1/2 का स्क्वायर करने पर 1/4 हो जाएगा, -1 ये कटेगा तो 2 आएगा, तो 1/2 -1, तो 1/2 -1 करने पर 1 - 2, तो माइनस में 1/2। दोनों विधियों से सेम आंसर आया हुआ है। दोनों ही विधियाँ उपयोगी विधि हैं।